आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक अनकही कहानी और लेके आया हूँ। वो कहानी इस प्रकार है कि एक आदमी ट्रेन से जा रहा था और स्टेशन पे वो उतरा। उतरने के बाद जब उसने घड़ी में टाइम देखा, उस समय रात के 11:30 बज रहे थे। अब उसे एक होटल में जाना था, तो उस समय उसे सोचा मैं कैसे जाऊं। तो बाहर निकला तो उसने सोचा कि मैं कोई कैब बुक कर लेता हूं। तो कैब वाले को उसने फ़ोन किया और कैब वाले ने बताया कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो वहाँ प्लेटफार्म के बाहर में सड़क पे खड़ा इंतज़ार कर रहा था, गाड़ी नंबर देख रहा था कि वो कैब के गाड़ी नंबर हैं, वो आएगी तो मुझे रिसीव करेगी। वाकई 7:30 मिनट में ही वो कैब आ गई और उसने जब गाड़ी के नंबर देखे कैब के, तो उसने इशारा किया और गेट खोल के अंदर बैठ गया। उसने ड्राइवर ने उससे कहा कि सर ओपीटी नंबर दीजिए। उसने ओटीपी नंबर जब बताया और वो गाड़ी लेके चल दिया। गाड़ी जा रही थी काफ़ी देर तक, करीब 10-15 मिनट गाड़ी को रनिंग हो गई और सुनसान रास्ता, करीब 11:45 बज रहे थे। सुनसान रास्ता। अब वो ड्राइवर को कहा कि ये जो होटल का जो मैंने नाम बताया वो कितनी दूर है यहाँ से। तो उसने कहा सर कम से कम 15 मिनट और लगेंगे। बोले अच्छा ठीक है। अब वो गाड़ी 5 मिनट ही और रन की होगी कि सामने से विंड स्क्रीन में उसे दिखाई दे रहा कि एक आदमी उस सुनसान रास्ते में, वहाँ लाइट भी नहीं है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, वो हाथ से इशारा कर रहा है। ड्राइवर ने जब देखा, देख के उसके पास में आके उससे कहा कि क्या बात है, बोलिए। उस आदमी ने ड्राइवर के पास में कहा कि देखिए मुझे फलानी जगह जाना है, तो कृपया आप मुझे लिफ्ट दे दीजिए, क्योंकि इस सुनसान रास्ते में यहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है। अगर आप मुझे लिफ्ट दे देंगे तो मेरा भला हो जाएगा। ड्राइवर ने उससे कहा कि देखिए मैं, ये गाड़ी पूरी रिज़र्व है, मैं सर से बात करता हूँ। उसने जब उससे कहा कि भाई ये आदमी अनजान रास्ते में खड़ा है और ये हेल्प मांग रहा है, सहायता मांग रहा है, तो आप बोले तो मैं इसको बैठा लूँ। सफ़ेद कपड़े पहने हुए वो आदमी मुंह तक ढका हुआ था। मुंह तो ढका क्या, मतलब कि माथे पे भी उसके कपड़ा था सफ़ेद। उससे कुछ देर सोचने के बाद में ठीक है बोला कि अपने पास आप बैठा लीजिए। तो ड्राइविंग सीट के बगल में जो सीट होती है वहाँ पे उसने उसको बैठा लिया। उसने उससे कहा कि आप कहाँ जाएंगे। उसने कहा कि आप चलिए मैं आपको बता दूंगा। और गाड़ी में बैठ गया। वो गाड़ी जब चली, करीब 5 मिनट ही और चली होगी, उसने ड्राइवर को कहा कि भाई साहब आप मुझे यहीं उतार दीजिए। उसने गाड़ी रोक दी। अब वो सफ़ेद पहने हुए जो आदमी था, शख्स, वो गाड़ी से उतरा, उतर के जाने लगा तो मेरी भी एक इच्छा जागृत हो गई कि आखिर ये आदमी है कौन। ऊपर से लेके नीचे तक सफ़ेद में लिबास में है। वो उसको काफ़ी देर तक देखता रहा और गाड़ी जब तक क्रॉस न करे तब तक वो उसको पीछे घूम कर भी देखने लगा। अचानक वो आदमी गायब हो गया। उसने ड्राइवर से कहा कि ड्राइवर साहब ये आदमी को आपने गौर से देखा। बोले साहब मैं क्या देखता, मैं तो गाड़ी चला रहा था। बोले इसको आपने कहाँ उतारा। बोले साहब जब इसने कहा कि यहाँ गाड़ी रोक दो, मैं भी चौंका, क्योंकि जहाँ ये उतरा वहाँ शमशान है और इस शमशान की तरफ भी गया। मैं भी साहब थोड़ा सा घबरा गया, इसलिए मैंने गाड़ी तेज भगा दी। मैं भी चौंका। मैंने कहा कि ऐसे अनजान आदमी को आप बैठा लेते हो। बोले मैं क्या करूं। उसने जिस हिसाब से मुझे याचनाएं की,
तो मैंने आपसे पूछा, आपने इजाज़त दी तब मैंने उसे बैठाया। तब तक उसका होटल आ चुका था। वो उतर के उसको पैसे दे करके होटल में घुस गया। जाने के बाद में उसने रिसेप्शन में कहा कि मेरे नाम से ये रूम बुक कर देखिए। उसने कहा, हाँ साहब आपके नाम से है, आप 104 नंबर में चले जाइए। जब वो 104 नंबर में वेटर उसको सामान लेके जब गया तो उसने देखा 102 नंबर पे वही सफ़ेद लिबास पहने हुए एक शख्स पहले से खड़ा हुआ। उसे उसको देखा, बोले रे इस आदमी को तो हम लोगों ने वहाँ छोड़ा, ये आदमी यहाँ कैसे है। उसके बाद के अंदर वो अंदर गया, जाके वेटर ने सामान रखा, बोला सर और कुछ चाय वगैरह है। बोला हाँ एक काम करो तुम चाय लेकर के आओ। वेटर चला गया। अब वो सोचने लगा कि इस आदमी को मैंने वहाँ उतारा था और ये आदमी यहाँ पर है, ये क्या कारण है, ऐसी क्या चीज़ है। तब तक वो वेटर चाय लेके आ चुका था। उसने चाय पीने के बाद में कहा कि एक काम करो, ये 50 रुपये ले और 102 नंबर जो है उसका किस नाम से ये रूम बुक है मुझे बताना। बोले ठीक है साहब, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अब तो काफ़ी रात हो गई है, मैं कल सुबह आपको बताऊंगा। बोला ठीक है, सुबह मुझे बता देना। वो रात भर सोया नहीं, उसकी बड़ी बेचैनी रही कि जिस आदमी को मैंने वहाँ छोड़ा था और वहाँ से कम से कम होगा तो 7 किलोमीटर, और ये मुझसे पहले यहाँ आ गया। आखिर वो शख्स है कौन। वो वेटर का इंतजार कर रहा था। वेटर आया तो वो दूसरा था। उसने कहा कि भाई रात को जो वेटर था वो, बोले साहब वो तो रात को आएगा। बोले रात को आएगा, बोले हाँ। बोले क्या नाम उसका। बोले साहब उसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो शाम को आएगा तो मैं कह दूंगा 104 नंबर वाले तुमको बुला रहे हैं, तो मुझे वो ड्यूटी दे के जाएगा तो मैं उसको बता दूंगा। बोले ठीक है, जरूर से उससे बताना कि मैंने उससे एक बात कही थी तो वो मैं मुझे पता लगानी है। बोले ठीक है साहब। कैसे उसने दिन भर तो निकाला, रात को 8 बजे जब ड्यूटी चेंज होती है तो वो वेटर आया। आके उसने देखते कहा कि सर आप जो रात को बोले थे ना 102 नंबर में कौन है साहब, उसका रिसेप्शन में मैंने पता लगाया। बोले कौन है वो। बोले साहब एक शेख है। बोले शेख, अरबी साहब, अरबी लोग हैं ये, लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ कुछ मार्केटिंग वगैरह करते करके चले जाते हैं। बोले उसका नाम उसमें लिखा हुआ है, होटल के रजिस्टर में उसका नाम है। बोले साहब नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उसने रिसेप्शन में जो है मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि अरबी है ये और शेख है, तो ये ईरान से आया हुआ है। बोले ईरान से आया हुआ है। बोले हाँ सर। बोले एक काम करोगे, तुम देख के आओ तो 102 नंबर पे है क्या अभी भी। बोले साहब उससे 4 दिन का रूम लिया है। बोले तुम्हें कैसे मालूम। बोले मैंने रिसेप्शन में पूछा था कि ये जो 102 में ठहरे हुए हैं वो कितने दिन का बुक कर रखे हैं। बोले 4 दिन का। अच्छा 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 ठीक है, तुम जाओ मेरे लिए डिनर ले आओ और सुबह मुझे बताना। बोला कि सुबह तो मेरी ड्यूटी रहेगी नहीं। बोले कोई बात नहीं, जो भी रहे ना उसको कह देना 104 नंबर में वाले ने बुलाया, तुम जिसको ड्यूटी दोगे उसको बोल दे 104 नंबर में बुलाया है, उसकी सारी बातें बताना और वो पूरी छानबीन करके मुझे बताएगा वो शख्स कितने बजे घर होटल से निकलता है, कितने बजे आता है, रात को सोता है, ये सारी मुझे जानकारी जी। उस शेख का नाम मुझे पता चलना चाहिए कौन है। बोले साहब इतना इंटरेस्टेड क्यों है, आखिर बात क्या है। बोले अभी मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसको तुम ये बताना जरूर, वो मुझसे बताएगा। बोले ठीक है साहब। इतना कह करके वो रात को सो गया। सोने के करीब 1 डेढ़ बजी होगी, अचानक उसके गेट पे लॉक हुई। लॉक होने के बाद में उसने कॉल बेल बजाई। कॉल बेल जब बजी तो वो तो इसी बेचैन था उस आदमी को ले करके कि आखिर वो कौन था। कॉल बेल जब बजी तो हड़बड़ा के उठा। उठ के उसने आके गेट खोला। गेट खोला तो देखा सामने वही शख्स जिसको वहाँ छोड़ के आया था
और ड्राइवर ने बताया था जहाँ ये उतरा है वो शमशान है, उधर ही जा रहा है। वही शख्स सामने खड़ा था, वैसे सफ़ेद ड्रेस पहने हुए। जब उसको देखा, देखते वो अवाक हो गया। उसके बाद में जिसने कॉल बेल बजाई थी वो आदमी कौन था, ये मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, मैं आपको कल बताऊंगा कि आखिर वो शख्स कौन था और उसने क्यों 104 नंबर की कॉल बेल बजाई। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।